हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो की सीरीज़ में मैं अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और एग्ज़ाम स्पेशल के तहत आज मैं ये अंतिम वीडियो बना रहा हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए। ये अंतिम वीडियो है तुलसीदास के ऊपर। इस व्याख्या की जो वीडियो है ये अंतिम वीडियो होगी। इसके बाद आपको एग्ज़ाम स्पेशल की कोई भी क्लास इस चैनल पर नहीं मिलेगी। अब हम एग्ज़ाम स्पेशल की जो भी क्लासेस चलाएंगे वो अपने बीए सेकेंड ईयर के लिए, बीए थर्ड ईयर के लिए, एमए फर्स्ट ईयर के लिए और एमए फाइनल के लिए, क्योंकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। अब उनकी कक्षाएं चलेंगी इसके बाद से, उनके एग्ज़ाम की समाप्ति के बाद से। और जो अब दूसरा एग्ज़ाम हमारा आ रहा है वो 5 मई से कानपुर विश्वविद्यालय का बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर और एमए फाइनल। और अभी एमए फर्स्ट ईयर की अभी कोई डेट नहीं आई है। तो एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोस की आज ये अंतिम क्लास होगी। इसके बाद आपको एग्ज़ाम स्पेशल का कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। हाँ, आपको अभी 2 वीडियो और मिलेंगे इसके अलावा, आज के अलावा बीए फर्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम से संबंधित। एक तो वीडियो मैं कल बनाऊंगा जब आपका कल पहला पेपर हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास वाला पेपर। तो वो पेपर होने के बाद मैं उस पेपर पर उसका विश्लेषण करता हुआ एक वीडियो में बनाऊंगा जो आपको ग्रुप पर मिलेगा। उसके बाद फिर 11 तारीख को आपका पेपर है, उस पर एक वीडियो मेरी होगी जो उस पेपर का विश्लेषण करेगी। इन 2 वीडियोज़ के अलावा फ़िलहाल एग्ज़ाम स्पेशल के अंतर्गत आपको भी फ़िलहाल कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज हम इस अंतिम क्लास में तुलसीदास की व्याख्या के नाम से वीडियो आपके पास जाएगी। तुलसीदास व्याख्या पार्ट 1, और बस एक ही पार्ट में बनाऊँगा इसमें, और इसके बाद हमारी ये एग्ज़ाम स्पेशल की वीडियो जहाँ पर समाप्त होंगी। ठीक है, तो चलिए हम जिस किताब से पढ़ा रहे हैं व्याख्या लगातार, प्रकाशन केंद्र वाली किताब, संपादक प्रोफेसर रीता चौधरी और प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा, उसी पुस्तक से, उस पुस्तक के पेज नंबर 105 पर हम पहला दोहा ले रहे हैं तुलसीदास जी का। काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 चीज़ें हैं। काम, क्रोध, मद मने अहंकार और लोभ मने लालच की जो लो मन में खान। इन सब चीज़ों की जब तक तुम्हारे मन में इसकी खान है, जब तक तुम्हारे मन में ये विद्यमान है, तब तक तो लो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं तब तक पंडित और मूर्ख दोनों एक ही प्रकार से गिने जाएंगे। फिर वहाँ पर विद्वान और मूर्ख में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विद्वान और मूर्ख में अंतर तभी होगा जब काम, क्रोध, मद, लोभ से तुम अलग हो जाओगे। काम, क्रोध, मद और लोभ से जो लोग आसक्त हैं, जो लोग इनमें फंसे हुए हैं, वो सब मूर्ख हैं, और इनसे जो अलग हैं वो सब विद्वान और पंडित हैं। तो तौलो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। अगर तुम अपने आप को पंडित कहते हो और तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ ये चारों चीज विराजमान है, तो समझ लो कि तुम किसी मूर्ख से ज़्यादा मूर्ख हो। तुम मूर्ख और पंडित में फिर कोई अंतर नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिरमानी, सो पछताई अघाई उर, अवश्य होई हितहानि। तुलसीदास जी इस दोहे में क्या कह रहे हैं कि सहज, सुहृद, गुरु और स्वामी। अगर आपका गुरु सहज है, सरल है, उसके अंदर छल कपट नहीं है, उसके अंदर ज्ञान है, उसका हृदय पवित्र है, उसकी आत्मा पवित्र है, तो ऐसे गुरु और स्वामी की सीख जो नहीं मानता, सहज, सुहृद, गुरु, स्वामी, सिख, ऐसे गुरु और स्वामी की सीख यानी शिक्षा जो न करे सिर मानी, एकदम आपाद मस्तक उसे मान लेना चाहिए। जैसे ही वो कहे उसे सिरोधार्य करना चाहिए, अपने सिर पर धारण कर लेना चाहिए कि प्रभु, गुरु, हे मालिक, आपकी ये आज्ञा मुझे सिरोधार्य है। सो पछताई अघाई उर, अवश्य होई हितहानि। जो लोग इसे नहीं मानते हैं वो अंत में जरूर पछताते हैं और उनकी कोई न कोई बड़ी हानि होती है, उनके हित की हानि होती है। उनके हित का कभी भला होने वाला नहीं है, उनका हित होने वाला नहीं है, उनमें सिर्फ हानि और हानि होगी। कौन कौन से लोग? जो अपने सहज, सरल और जिनकी आत्मा पवित्र है, ऐसे गुरु और स्वामी की सीखों को जो नहीं मानते हैं, उनकी ये हालत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला। सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस,
राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नास। ये बहुत कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ दोहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सचिव, वैद्य और गुरु, इन तीनों लोगों के बारे में एक बात कहते हैं कि अगर ये तीनों डर के मारे तुमसे प्रेम से बोलने लगे, इन तीनों को कोई ऐसा डर हो कि अगर सामने वाले से हम प्रेम से नहीं बोलेंगे तो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा, मुझे दंडित कर देगा, तब समझ लीजिए कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ होने वाला है। कौन कौन तीन लोग? सचिव यानी मंत्री, वैद्य यानी आपका वैद्य यानी आपका डॉक्टर, और गुरु। मंत्री आपका मंत्री, राजा का मंत्री या आपका मंत्री, आपका डॉक्टर या आपका वैद्य, और आपके गुरु। अगर ये तीनों लोग डर के मारे आपसे मीठा मीठा बोलने लगें, आपसे प्रिय बोलने लगें, तो समझ लीजिए गड़बड़ होने वाला है। बहुत जल्द कुछ आपका नाश होने वाला है। क्या क्या? राज, धर्म और तन तीन कर होए बेगही नाश। आपके राज्य में कुछ गड़बड़ होने वाला है। अगर आपका सचिव आपकी बटरिंग करता है, आपकी चापलूसी करता है, आपके डर के मारे वो बोलता नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपके राज्य में कुछ गड़बड़ होने वाला है। आपके राज्य में कुछ नाश हो जाने वाला है, बहुत जल्दी नाश हो जाएगा। ठीक, तो राज नष्ट हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं? और अगर आपका वैद्य आपसे झूठ बोलने लगे, डर के मारे झूठ बोलने लगे कि डॉक्टर साहब, अरे राजा साहब को बताऊंगा कि राजा साहब आपको तो टीबी हो गया है, आपको तो कैंसर हो गया है, तो राजा मुझे कहा, ए वैद्य तू क्या कह रहा है, भाई इसको कारागार में डाल दो। अगर ऐसा सोच करके कोई वैद्य आपसे झूठ बोल रहा है, डॉक्टर राजा को कैंसर है, लेकिन वैद्य कह रहा है ना 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 आपको कैंसर नहीं है, राजा को प्रसन्न करने के लिए, तो ऐसा वैद्य आपके शरीर को शीघ्र ही नष्ट करने पर तुला हुआ है। आप समझ लीजिए कि आपका शरीर शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। और अगर गुरु आपसे डर के मारे झूठ बोल रहा है तो क्या नष्ट होगा? आपकी मानवता नष्ट हो जाएगी, आपका जो मानव धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी से होई बेगही नाश। इन तीनों चीज़ों का फटाफट बहुत जल्दी अतिशीघ्र विनाश हो जाता है। ठीक, चलिए अगला। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि दया जो है वो धर्म का क्या है? मूल है, धर्म की जड़ है। दया धर्म का क्या है? मूल है। अगर तुम्हें दया नहीं, तुम किस धर्म की बात करते हो? तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अपने आप को तुम झंडा बरदार कहते हो धर्म का, धर्म के लंबरदार तुम कहे जाते हो, और अगर तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तो धर्म की तुम्हारे अंदर मूल ही नहीं है, तो धर्म तुम्हारे पास क्या होगा? तो दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, और मूल पाप क्या है? अभिमान। अगर आपके अंदर अभिमान है तो फिर वो भी आपकी जड़ है। इसका जो जड़ है अभिमान है। दया का धर्म, दया जो है वो मूल है किसका? धर्म का। और पाप का जो मूल है वो क्या है? अभिमान या घमंड। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दया को बिल्कुल मत त्यागिए, दया मानव मात्र के लिए बहुत आवश्यक है। जब लग घट में प्राण, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक आप दया भाव से लोगों को सिक्त करते रहिए, मानवता को सिक्त करते रहिए। अब इसके बाद हम चलेंगे कवितावली पर, पेज नंबर 107 पर। कवितावली का पहला छंद है, तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरें, दम कै दतियाँ दुति दामिनी ज्यों किल कै कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। ये गायन शैली में है, ये गेय शैली में है, तो अचानक वो मेरे मुंह से निकल ही गया उसी गायन शैली में ये पद। जरा इसका अर्थ, इसकी व्याख्या देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या हो सकती है। तुलसी कहते हैं यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन है। जिस प्रकार से पीछे सूरदास जी ने बाल कृष्ण का वर्णन किया है, बाल कृष्ण की छवि का वर्णन किया है, उसी प्रकार से तुलसीदास जी ने यहाँ पर कवितावली में इस पद में श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताई हरे। दो बातों
पहली लाइन में दो बातें कह रहे हैं, एक तो तन कैसा है और दूसरा उस तन में जो लोचन है यानी आंखें हैं वे कैसी हैं। तो पहली बात कहते हैं कि तन की द्युति श्याम सरोरु। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के शरीर की जो कांति है, जो आभा है, जो चमक है, वो क्या है? श्याम सरोरु। श्याम माने होता है सांवला, नीला, सरोरु माने कमल, श्याम सरोरु माने नीला कमल। तन की द्युति श्याम सरोरु, नीले कमल। भगवान श्री रामचंद्र जी के तन की जो आभा है वो नील कमल के समान है, नील कमल की तरह कांतिमय है। उसकी जो द्युति कैसी है, तन की द्युति कैसी है? श्याम सरोरु। और लोचन कंज की मंजुलताई हरे, और उनकी आंखें, कंज माने कमल, कमल की जो मंजुलताई है, कमल का जो सौंदर्य है, कमल का जो कमल की जो कोमलता है, या जो कमल का सौंदर्य है, कमल की खुशबू है, या कमल के जितने भी गुण हैं, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के आँखों की आगे वो जो कंज है उसकी मंजुलताई भी एक प्रकार से समझ लीजिए हार जाती है, पराजित हो जाती है। लोचन कंज की मंजुलताई हरें, प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखें उस कंज की, कमल की शोभा को, सौंदर्य को हर लेती हैं। फिर सेकंड लाइन में कहते हैं, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरें। श्री राम जी का जो सुंदर शरीर है वो क्या करते हैं? बच्चे हैं तो इधर उधर टहलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दशरथ जी के आंगन में तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है एक जगह पर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले हे प्रभु राम, मुझे मंगल कर दो, मेरा अमंगल हर लो और मेरे लिए मंगल कर दो। तो घूमते फिरते रहते हैं, टहलते रहते हैं, इतने बड़े महाराज चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। तो क्या करते हैं? अति सुंदर सोहत धूरी भरे। तो टहलने, घूमने से, खेलने से, बच्चों के बीच में रहने से क्या करते हैं? उनके शरीर पर धूल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई है, धूल से एकदम लोटपोट गए हैं, धूल में लथपथ हो गए हैं। लेकिन धूल में लथपथ होने के बाद उनका सौंदर्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अति सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। सोहत धूरी भरे, धूरी भरे प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं अपने बालपन में। और आगे क्या कह रहे हैं? छवि भूरी अनंग की दूरी धरें। अनंग माने होता है कामदेव। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बालपन के उस धूसर धूरी भरे सौंदर्य को देख करके अनंग की जो शोभा है, कामदेव का जो सौंदर्य है, वो किसी काम का नहीं है, वो बहुत दूर चला जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य के समकक्ष वो टिकता ही नहीं है। फिर कहते हैं आगे तुलसीदास जी कि दमकें दतियां दुति दामिनी ज्यों, और उनके जो दांत हैं, उनकी जो दांत की जो कांति है, दांत की जो चमक है, वो कैसी है? दुति दामिनी, जिस प्रकार से बिजली की चमक हो। ज्यों उपमालंकार है। उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के, बाल रूप श्री रामचंद्र जी के दांतों की जो द्युति है, यानी जो कांति है, वो बिजली के समान है। किलकें कल बाल विनोद करें, और किलकारी मार करके हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं से इतना बढ़िया विनोद करते हैं, इतना बढ़िया खेल रहे हैं, इतने अच्छी तरह से खेल रहे हैं कि वो सबका मन हर लेते हैं। किलकें कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में भी हरें। तो प्रभु तुलसीदास जी कहते हैं कि अवधेश के बालक चारि, जो 4 बच्चे हैं दशरथ जी के, अवध के ईश, दशरथ के, अवधेश यानी दशरथ के जो 4 बच्चे हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तुलसी मन मंदिर में विहरें, तुलसी के मन रूपी मंदिर में हमेशा विहार करते रहें। मैं उनको अपने हृदय में बिठा रखा है और मेरे हृदय में हमेशा विहार करते रहें, इसी प्रसन्नता के साथ, इसी पुलकायमान शोभा के साथ वह मेरे मन मंदिर में हमेशा विहार करते रहें। हाँ, इसका सेकंड है कबहू ससी मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबय मनमोद भरें, कबहू ऋषियाई कहां हठ गए, पुनि लेत सोई जहि लागी अरें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरें। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसकी व्याख्या पूछी जा सकती है।
फिर कहते हैं कि कबहू, अच्छा फिर क्या कहते हैं कि अब आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के कुछ अन्यान्य उनके खेल कूद के बारे में बता रहे हैं तुलसीदास जी यहाँ पर कि कबहू ससी मांगत आरी करें। बचपना है रामचंद्र जी का, तो जैसे बच्चे अपने भी हम सामान्य बच्चे भी कहते हैं कि वो चंदा मामा है, हमको चंदा मामा चाहिए, हमको चंदा मामा चाहिए। तो इस तरह से श्री रामचंद्र जी भी क्या करते हैं, कबहू ससी मांगत आरी करें, बिल्कुल एकदम से अड़ जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो वो चंद्रमा चाहिए। कबहू, कभी कभी वो चंद्रमा मांगने पर अट जाते हैं, अड़ जाते हैं। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, और कभी कभी कोई परछाई देखते हैं तो उसको देख करके डर जाते हैं। कबहू ससी मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबय मन मोद भरें। और कभी इतने प्रसन्न हो जाते हैं खेल कूद करते समय कि अपनी हथेलियों तालियां बजा करके खूब जी भर के नाचते हैं, खूब खेलते हैं, कूदते हैं, और सभी माताएं आनंद से प्रफुल्लित हो जाती हैं। कबहू ऋषियाय कहां हटके पुनिलेत सोई जही लागी रहें। और कभी कभी तो इतना क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित नहीं कहेंगे इसे कहेंगे ऋषियाना। क्रोध जो है वो बड़ी चीज़ है। बच्चे ऋषियाते हैं, हल्का सा रूठ जाते हैं, इसके रूठना कहेंगे हम, बच्चे का रूठना। और कभी वो बहुत रूठ जाते हैं और एकदम हट कर बैठते हैं कि नहीं 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 मुझे तो यही चीज़ चाहिए। पुनि लेत सोई जहीं लागी अरें, अड़ जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए। जिस चीज़ के लिए वो अड़ जाते हैं उस चीज़ को बिना लिए वो शांत ही नहीं होते हैं। जब तक उसे वो ले नहीं लेते हैं वो चीज़ उनको मिल नहीं जाती है। ये बाल हट है, बाल हट आप जानते हैं, बच्चों का हट, हर परिवार में ऐसा देखा जाता है। तो बच्चे हमारे हट कर देते हैं कि नहीं पापा हमें वो चाहिए, नहीं मम्मी हमें वो चाहिए। तो आज के बच्चे हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी दशरथ के बेटे थे। तो बचपना हर व्यक्ति का एक जैसा होता है, जैसा हमारे सबके बच्चे आप सबके बच्चे हैं, वैसा वही स्वभाव वही आदतें उन बच्चों में भी है, जैसा कि तुलसीदास यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो कबहू ऋषियाए कहाँ हटिके पुनि लेत सोई जहीं लागी अरे। जिस चीज़ के लिए वो एक बार अड़ जाते हैं बिना उसे लिए वो मानते नहीं, शांत नहीं होते हैं, रूठ जाते हैं, हट कर बैठते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ के ये चारों पुत्र मेरे मन मंदिर में हमेशा ऐसे ही विराजमान रहें और अपना विहार करते रहें। अब मैं इसका एक अंतिम पद लेता हूँ। ये है पेज नंबर 113 पर। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहीं एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत, सांकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित धान देख तुलसी हाहा करी। ये अंतिम पद ले रहा हूँ मैं तुलसीदास जी का व्याख्या के लिए। इसके बाद हमारी क्लास ये समाप्त होगी। क्या कहते हैं, असल में क्या है कि ये जो पद है वो आज की भी सामाजिक दशा पर बहुत अधिक फिट होता है और तत्कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कर रहे हैं। ये प्रासंगिकता इसकी यही है कि आज के भी वर्तमान समाज में इस प्रकार की तमाम चीज़ें विद्यमान हैं। तत्कालीन समाज का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली। यानी जो चीज़ जिसको चाहिए वो चीज़ उसके लिए उपलब्ध नहीं है। जिसको रोटी चाहिए उसको रोटी नहीं है, जिसको कपड़ा चाहिए उसको कपड़ा नहीं है, जिसको मकान चाहिए उसको मकान नहीं, जिसको शिक्षा चाहिए उसको शिक्षा नहीं है, जिसको न्याय चाहिए उसको न्याय नहीं है, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है, आधारभूत मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी वो पूरी नहीं हो रही हैं। जैसे खेती ना किसान को खेती नहीं मिल रही है। किसान आखिर क्या करेगा, किसान खेती ही तो करेगा। आपने शायद पढ़ा हो गोदान, मुंशी प्रेमचंद जी का एक बहुत बड़ा उपन्यास। गोदान में क्या है, एक किसान को मजदूर बनते हुए दिखाया गया है। बहुत दारुण कहानी है। मैं निवेदन करूंगा अपने सभी विद्यार्थियों से कभी वो जरूर पढ़ें इस बार। इस आगे आप आएंगे तो आपको एमए में पढ़ने को मिलेगा शायद, लेकिन अभी अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। गोदान में एक होरी नाम का एक किसान है जिसे खेती ठीक से नहीं कर पाता है, तमाम प्रकार की उसमें विपत्तियाँ आपत्तियाँ आती हैं और वो अंततः एक मजदूर बन जाता है। तो किसान क्या करेगा, मजदूरी करेगा क्या? नहीं जी, किसान खेती करेगा, अपने खेत में मजदूरी करेगा, वो अपने लिए मजदूरी करेगा, दूसरे की मजदूरी करने थोड़ा जाएगा। लेकिन उसको खेती नहीं मिल रही है। खेती ना किसान को खेती नहीं है, भिखारी को न भीख,
और भिखारी को क्या है, भीख नहीं मिल रही है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, और बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। बनिए को क्या चाहिए, जो बनिया है यानी जो वाणिज्य का काम करने वाला है उसे बनिज चाहिए, वाणिज्य चाहिए, व्यापार चाहिए। बनिक को बनिज नहीं है, चाकर को चाकरी नहीं है। ना तो व्यापार करने वाले को, व्यापारी को कोई वाणिज्य और व्यापार बचा हुआ है, और ना ही नौकरी करने वाले को नौकरी मिल रही है। चारों तरफ बेरोजगारी की मार आज आप देख रहे हैं। ठीक, इस भीषण स्थिति को देख करके तुलसीदास जी कहते हैं कि जीविका विहीन लोग, सब जीविका से विहीन है, सब रोजगार से विहीन है। कैसे रोजगार से विहीन है, भाई किसान को खेती नहीं मिल रही है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा है, नौकरी करने वाले को नौकरी नहीं मिल रही है। तो क्या है, सब लोग रोजगार से विहीन है, किसी की जीविका चलने वाली नहीं है, सब जीविका पर सबकी संकट आ पड़ा है। तो जीविका विहीन लोग सीद्यमान, सीद्यमान मतलब दुखी, सोच बस बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत बेचैन हैं। जीविका विहीन लोग सीद्यमान, सोच बस कहाँ ही एक एक अंशो कहाँ जाई क्या करी। आपस में सब बैठते हैं तो बात करते हैं कि भैया बताओ कहाँ जाएं क्या करें, हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं। क्योंकि जब किसी को कोई काम ही नहीं मिल रहा है तो आदमी क्या करेगा। सब एक दूसरे से चर्चा करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कहाँ एक एक अंशो कहाँ जाई क्या करी, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। वेदहूँ पुराण कही, लोकहूँ बिलोकियत, सांकरे सबय पे राम रावरी कृपा करी। अब तुलसीदास जी अपने प्रभु से निवेदन करते हैं कि वेदों में ऐसा कहा जाता है, पुराणों में ऐसा कहा जाता है, लोक में ऐसा कहा जाता है, किंवदंतियाँ ऐसी हैं, चारों तरफ कहावतें ऐसी हैं कि हे प्रभु, जब जब इस दुनिया पर कोई बवंडर आता है, कोई भूचाल आता है, इस तरह की कोई गड़बड़ चीज़ें होती हैं समाज में, तब तब आप अपनी कृपा हमारे ऊपर करते हैं। वेदहूँ पुराण कही, लोकहूँ बिलोकियत। वेद में कहा जाता है, पुराणों में कहा जाता है, लोकहूँ बिलोकियत, लोक में ऐसा देखा सुना जाता है कि प्रभु राम क्या करते हैं, सांकरे सबय पे, जो भी संकट में है, सांकरे में है, संकट पर है, उस पर राम अपनी कृपा करते। राम रावरे कृपा करी, राम जो राजा राम हैं वो अपनी कृपा उनके ऊपर करते हैं। दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, कहते हैं हे दीनों के बंधु, हे दीनों का कल्याण करने वाले भक्त वत्सल प्रभु, मेरे प्रभु। दारिद दसानन रूपक अलंकार है, दरिद्र रूपी दसानन ने, जिसके 10 मुख हों। दरिद्रता अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है, तो दरिद्रता के 10 मुख हो सकते हैं या होते हैं, तो उसने इस पूरी दुनिया को दबा के रखा है। दूनी मतलब दुनिया को, दबाई मतलब दबा दिया है। दरिद्र रूपी दसानन ने, 10 मुख रूपी दरिद्रता ने, हमें दसानन रूपी दरिद्रता ने पूरी दुनिया को दबा रखा है। तो हे दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। हे प्रभु, आप क्या करते हैं, आप पापों का नाश करने वाले हैं। दुरित दहन, दुरित माने पाप, दहन माने उनको जला देना, उनको भस्म कर देना, उनको राख कर देना। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी, पापों को भस्म कर देने वाले हे मेरे दीन बंधु प्रभु राम, तुलसी हाहा करी। तुलसी तुमसे विनय कर रहा है, तुलसी आपसे अनुनय विनय कर रहा है कि समाज की इस तरह की सोचने स्थिति को आप ठीक करिए, और मेरे प्रभु दुनिया के परेशान लोगों को अपनी शरण में लेकर के उन पर अपनी कृपा करिए, और उनके सभी संताप, सभी कष्ट, सभी परेशानियाँ आप हर लीजिए। ठीक, तो ये मेरा अंतिम पद था तुलसीदास जी का, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने आपको व्याख्या कर दी है। और तुलसीदास का ये अंतिम पार्ट है व्याख्या का। मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि कल आपका जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के बाद आपको उस पर एक सटीक विश्लेषण करती हुई मेरी एक वीडियो मिलेगी। आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपने परीक्षा में बेहतर लिखा है या कम बेहतर लिखा है, या गड़बड़ लिख करके आए हैं, आपका पेपर कैसा हुआ है, ये मैं आपको कल शाम तक बता दूंगा। ये वीडियो आपको कल शाम तक मिल जाएगी। कल का जो एग्ज़ाम है, मेरे जिन विद्यार्थियों का, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का फर्स्ट पेपर, उन सभी को मैं अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि उनका पेपर अच्छा हो, और पेपर करके आएंगे तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने पेपर अपना अच्छा जरूर कर लिया होगा। तो बस चलिए, आप पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, थोड़ा आज जाग लीजिएगा देर तक, एक दिन देर तक जाग लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आप कम से कम 12 बजे तक पढ़ें, फिर 12 बजे आराम से सोएं,
और सुबह आराम से 7 बजे उठें, 7 घंटे की नींद लें आप, और सुबह नाश्ता वास्ता करके आप अपने कॉलेज में आएँ। 9 से 12 एग्ज़ाम है आपका, 8:30 बजे हर हाल में आप कॉलेज कैंपस पहुंच जाएंगे। फिर एंट्री होगी, आराम से जाएंगे वहाँ, सुकून से बैठ के आप पेपर देंगे। तो चलिए, आपको आपकी कल वाली वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।